investment fluctuation reserve. The next working, which is literally played a great role in the chapter of admission, retirement, death, PSR. So as we in a series of the working जो आपके full fledged question की लंका लगाते हैं, वहाँ परेशानी देते हैं, तो क्यों ना उनके ऊपर एक अलग से जितने भी केस बन सकते हैं, जो भी वैरायटी उसकी पता होनी चाहिए, वो पहले से उसके ऊपर बातचीत कर ली जाए। तो इसमें क्या है सर, एंड तक देखना सर, जितने भी केस आपके इन 4 चैप्टरों में IFR को लेकर आ सकते हैं, विद एंट्री, विद पोस्टिंग, विद एग्जाम्पल, हम कवर अप करने वाले हैं। स्टार्ट करें वर्किंग। नाम से क्या लग रहा है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसा रिजर्व बनाया है हमने जो इन्वेस्टमेंट की अप एंड डाउन को मेंटेन करने के लिए, उस रिस्क को बियर करने के लिए ये अमाउंट यूज होगा। मतलब मैंने किसी कंपनी में शेयर्स लिए, अब वो शेयर का प्राइस अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप एंड डाउन जाना। आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट में आपने कोई जमीन खरीदी, उसके रेट गिर भी सकते हैं, उसके रेट बढ़ भी सकते हैं। तो इस रिजर्व का पर्पस यही है कि अगर हमारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट वाला कम होता है, तो इस रिजर्व को उसकी जगह पे यूज किया जा सकता है। तो डाउन साइड के रिस्क को बियर करने के लिए IFR का यूज होता है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, जितनी थी उतनी रहेगी, तो ये रिजर्व फ्री रिजर्व है। इसको आप पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में नॉर्मली बांट दो, कोई चिलपो करनी नहीं है सर। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, तो उस केस में जितने से कम होगी उतने अमाउंट को इस रिजर्व के साथ एडजस्ट किया जाएगा। अब थियोरेटिकल बातें सुनने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसको लेकर आप अपने केसेस नहीं देखेंगे इसमें क्या क्या कुछ आ सकता है। तो सर यहां पर हम वर्किंग पहले थियोरेटिकल पॉइंट में स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिजर्व क्या है सर, एक ऐसा रिजर्व जो प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। वो तो सारी की सारी वर्किंग्स हम आ ही रहे हैं बार बार डिस्कशन में। सर आउट ऑफ प्रॉफिट हम इस रिजर्व को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अमाउंट इज केप्ट आउटसाइड द रिजर्व इन द नेम ऑफ फ्लक्चुएशन टू मीट द चेंजेस ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हम सब जानते हैं सर, जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट हैं, उन सभी मतलब जितने भी हमारे ये रिजर्व वगैरह हैं, इन सबको हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, पहले वहां से शुरुआत कर देते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर आप इस अमाउंट को सर लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाते हैं IFR के नाम से। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होने वाला है, जितने भी केस बनेंगे आज इस वीडियो में हमें उसके ऊपर आराम से चर्चा करनी है। तो हमारे सामने जो वर्किंग है कि सर ये आपकी लायबिलिटी साइड में होता है, और हमने इसे पुराने पाप पुराने पुण्य के नाम से इसको एक डिनोट किया हुआ है कि ये पुरानी चीजें हैं, तो ये पुराने पार्टनर से बिलोंग करेंगे। अगर ये लॉसेज होते, लॉसेज का मतलब जो यहाँ पे अगर प्रीलिमिनरी, P&L, एडवर्टीजमेंट, मिसलेनियस, उनके ऊपर भी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो उन दोनों WCR और IFR केस अलग अलग हो सकते हैं, तो इनके ऊपर सेपरेट हमने टाइम लगा दिया है। तो IFR यहाँ पे अगर गिवन है, तो इनके क्या क्या ट्रीटमेंट मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं, आज की चर्चा में आराम से उसको देखेंगे। नोटबुक ओपन करके सारे केस साथ साथ लगाने हैं, तब जाके ये वर्किंग आपकी फुल फ्लेश पार्ट में ठीक हो पाएगी। सर अगर ये आइटम आपकी लायबिलिटी साइड में गिवन है, हाँ जी लायबिलिटी साइड में गिवन है, तो इसका बैलेंस क्या है सर, इसका बैलेंस आपका क्रेडिट है सर। क्या है सर, क्रेडिट है। और जब आज इसको मैं बांटने के लिए जाऊंगा तो मुझे डेबिट करना होगा। अगर मेरा रिजर्व फ्री रिजर्व है, इस पैसे का अभी यूज नहीं हुआ, तो मैं इस पार्ट को बांटने के लिए क्या करूंगा। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पता तो हो कि खुद से इसका बैलेंस कहाँ होता है। सर लायबिलिटी साइड में होता है, और लायबिलिटी साइड में जो भी बैलेंस होते हैं सर उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। आई होप ये प्रोसेस तो रिपीट हो रहा है बार बार, उसमें कोई कंफ्यूजन का कोई ग्राउंड है नहीं। फिर भी है तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, उसके ऊपर हम फिर से डिस्कशन करेंगे। तो हमें चर्चा क्या करनी है कि पहली केस एंट्री बनानी आ जाए, दूसरा केस हमारे रीवैल्यूएशन में क्या रोल होने वाला है, ठीक है ना। तीसरा पार्ट मेरे पार्टनर्स कैपिटल में क्या होने वाला है, मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कम होगी तो इसका इफेक्ट। तो मेनली इन 4 चीज़ों में आपको ट्रीटमेंट देखना है। एंट्री वाइज पता हो, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इनमें कहाँ कहाँ ये पॉइंट इम्पैक्ट डालने वाला है,
केसेस क्या क्या बन सकते हैं सर? मोटे मोटे ये 4 केस बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट गिवन है, आईएफआर गिवन है, नीचे कुछ नहीं बताया। इन्वेस्टमेंट गिवन है, आईएफआर गिवन है, लेकिन मार्केट वैल्यू कम होगी सर, 180 हो गई। इन्वेस्टमेंट गिवन है, मार्केट वैल्यू 140 हो गई, तो जितना रिजर्व था उससे ज्यादा कहीं ना कहीं वैल्यू गिर गई आपकी। 2 लाख से 140 हो गया, 60,000 से वैल्यू गिर गई। रिजर्व तो केवल 40 का ही था भाई, अब क्या करूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है और ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई सर, 2 लाख से 2.5 लाख हो गई। तो अब बढ़ने वाले केस में क्या होगा? तो ये केसेस अगर क्लियर हैं तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई टॉपिक आपको परेशान कर देगा। अगेन थियोरेटिकल नहीं है तो साथ साथ पेन चलाना पड़ेगा। आपको लगे कि सुन लेते हैं केवल, इट विल नॉट वर्कआउट, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। पहला केस क्या? इन्वेस्टमेंट गिवन है 2 लाख की और आईएफआर गिवन है 40,000 रुपए का, ठीक है सर। एक्स्ट्रा कोई कंडीशन है ही नहीं, इसका मतलब कोई चेंज हुआ ही नहीं सर। तो यहां पे नो चेंज इन वैल्यू, नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो अब मुझे जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की गिवन है, चेंज ही नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट को 2 लाख का दिखा दूंगा। इसमें तो कोई गलती क्या ही कर सकता है। बट जो आईएफआर मुझे गिवन था सर, इस आईएफआर को खत्म करना होगा। अब ये अगर क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए आई हैव टू डू डेबिट, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी आईएफआर डेबिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एग्जांपल हम ले रहे हैं ए एंड बी ले रहे हैं और रेशियो उनकी इक्वल ले रहे हैं, तो 2A 2B। अमाउंट कितना था सर? 40,000। इक्वल रेशियो अगर ले रहे हैं तो 20-20 पार्ट में इनको अलोकेट कर दिया। क्रेडिट साइड के अंदर बाय आईएफआर के नाम से पूरी वैल्यू को आपने अलोकेट कर दिया। इससे ऊपर कोई नए पार्टनर कोई लिंक नहीं होगा, बैलेंस शीट में आईएफआर जाएगा नहीं, कोई चेंज हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट यूं की यूं जाएगी, सारा का सारा अमाउंट फ्री रिजर्व है, तो आईएफआर डेबिट 2A 2B। मैं बिल्कुल स्लो स्पीड में करवा रहा हूं, जिनको कंटेंट पहले से पता है थोड़ा बहुत, फास्ट इंटू 1.5 इंटू 2 करके भी आराम से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें तो कंटेंट सबको कवर हो उस लेवल तक लेके जाना। तो ये एंट्री विद सॉल्यूशन भी साथ में दे दिया। आगे अब कह रहा है कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू होगी 180 की, ओहो, और मेरी इन्वेस्टमेंट है कितने की? 2 लाख की। तो कितने से कम हो गया सर? मेरी वैल्यू कम हो गई 20,000 से। तो नॉर्मली अगर कुछ भी चीज कम होती है, एसेट की वैल्यू, बिल्डिंग कम होता है, मशीनरी कम होता है, फर्नीचर कम होता है, तो आप उसको रीवैल्यूएशन से ट्रीट करते हैं। तो आप एंट्री करते हैं लाइक रीवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर। बट अगर मैंने उस पर्पस के लिए पहले से ही एक रिजर्व बना रखा है, तो मैं रीवैल्यूएशन में ट्रीट ना करके उस आईएफआर के साथ उसका ट्रीटमेंट करूंगा। तो जो भी रिजर्व कम हो रहा है तो वो आईएफआर की वैल्यू को कम कर देगा। तो मैं अगर एंट्री वाइज बात करूं कि सर अगर मेरी वैल्यू 2 लाख से 1.20 हो रही है, तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? तो हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट कम होगी, वेरी गुड, तो इन्वेस्टमेंट को कम कर दो, क्रेडिट कर दो। बट डेबिट में रीवैल्यूएशन मत डालो सर, डेबिट में डाल दो आईएफआर। सर कितने से कम हो रही है सर? 20,000 से कम हो रही है, लेकिन आईएफआर तो सर 40,000 का था। तो जो बच गया आईएफआर, उस आईएफआर को आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो, 2A 2B। तो ओल्ड पार्टनर रेशियो में एग्जांपल इक्वल ले रहे हैं, तो 10,000 और 10,000 के पार्ट से आपने इसको अलोकेट कर दिया। बैलेंस शीट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू जाएगी, आराम से देखते रहो भैया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 2 लाख से 180 हो गया है, तो यू हैव टू शो दिस वैल्यू एट द 180। और आपका जो आईएफआर है वो ए और बी में क्रेडिट जाएगा, तो बाय आईएफआर के नाम से हम वैल्यू दिखाएंगे, और यहां पे 10,000 और यहां पे 10,000। सिंपल, टेक इट इजी। टॉपिक को इतना सिंप्लीफाइड करके आपके सामने लेके चल रहे हैं, इससे ज्यादा केस हो ही नहीं सकते। जितने भी केस आ सकते हैं सारे के सारे कवर कर रहे हैं आपकी बुक में। इसके बाद आप जब वर्किंग देखेंगे तो
A to Z वर्किंग ऐसी मिलेगी जो इन्हीं केसेस के इर्द गिर्द। मीनिंग समझना, रट के मत बैठ जाना कि ऐसा करने पर ऐसा रट लूं, समझो उसको। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, उसका बैलेंस डेबिट होता है, ओके। उसकी वैल्यू अगर कम करेंगे तो हमें क्रेडिट करना होगा, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट को यहां पे क्रेडिट किया। नॉर्मल केस में रीवैल्यूएशन डेबिट करता हूं, लेकिन मैंने पहले से अगर रिजर्व बना रखा था तो उस रिजर्व वाली वैल्यू को यहां पे डेबिट करेंगे। अब रिजर्व तो 40 का था, तुमने तो यहां पे 20 का ही डेबिट किया है, तो जो बच गया उसको बोलते हो फ्री रिजर्व। तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में IFR डेबिट 2A 2B 20,000 की वैल्यू को 10-10 करके हमने बांट दिया। तो यहां पे क्रेडिट किया हुआ है, तो क्रेडिट साइड के अंदर ही वैल्यू अपनी आ जाएंगी। बैलेंस शीट में अब ये 2 लाख से 180 हो गए, तो यहां पे न्यू वैल्यू 180 की आपकी यहां पे शो हो जाएगी। इतना सिंप्लीफाइड कंटेंट है। चलें आगे, चलिए। अब ये इसको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, फाइल में आराम से आप देख लेना। अगला केस, अब यहां पे वैल्यू सर 2 लाख से 140 हो गई। ओहो, अब 2 लाख की वैल्यू 140 होगी, तो सर हमारी जो वैल्यू डाउन चली गई, वो डाउन कितने से चली गई सर? वो चली गई आपकी, डाउन चली गई 60,000 से, 60 से कम चली गई। लेकिन मेरा रिजर्व तो है ही नहीं इतना, मेरा रिजर्व तो है ही 40 का। जितने का लॉस बियर करने की मेरी औकात थी उस रिजर्व को 40 ही थी। बूढ़ी बाबा अब क्या करूं मैं? मेरा रिजर्व केवल 40 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई? 60 से कम हो गई। क्या करूं मैं? तो उस केस के लिए आप करना क्या है सर? आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करो। ठीक है सर, वो तो करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट आपने कर दी सर क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट को आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया। अब मैं कितना कम करूं सर? जितना हुआ है 2 लाख से आप 140 कम करो, तो जिसका मतलब होता है 60,000। ओके, अब वो पैसा कहां से यूज करूं सर? IFR से। तो IFR मैंने डेबिट किया, तो IFR डेबिट तो केवल 40 ही होगा, बिकॉज है ही उतना। भाई मैक्स टू मैक्स उससे ज्यादा मैं कहां से कर दूं? तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसको आप डालेंगे रीवैल्यूएशन से। कितना? जो ही बैलेंस फिगर है 20,000 रुपए। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड के अंदर टू इन्वेस्टमेंट कितने से? 20 से। पार्टनर्स में कुछ जाएगा क्या? अरे बचा ही नहीं, फ्री रिजर्व कुछ बचा होगा तभी तो कुछ डालेंगे। 40 था वही कम पड़ गया, तो हमारी वैल्यू तो और कम हो गई है। तो जितने से ज्यादा कम हो गया, दैट वैल्यू शुड बी टेकन फ्रॉम द रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया है, तो डेबिट साइड के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम से 20,000 रुपये। बैलेंस शीट में जो नई वैल्यू है इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड के अंदर 140 के नाम से हम डिनोट कर देंगे। आई होप डिस्कशन जो हैं वो समझ में आने जरूरी है, केवल देख के चिपकाने से बात नहीं बनने वाली। और आप यहां तक वीडियो में चल रहे हैं, इट मीन्स आप वर्किंग में एंगेज हैं, कंटेंट को आप अप्लाई कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए सर, तो अगेन इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं साथ साथ। अब अगला केस देखिए सर, लास्ट केस है ये। क्या? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई सर, 2 लाख की जगह 2.5 लाख हो गई। वाओ, तो रिजर्व यूज ही नहीं हुआ। ओहो, जो भी रिजर्व था सारा बच गया। हमें तो वैल्यू कम होने पर रिजर्व यूज करना है, ज्यादा हो रहा है तो उसमें रिजर्व का कोई यूज ही नहीं है। तो फिर बढ़ने वाली एंट्री कहां से करेंगे सर? इंक्रीज होने वाली आपको रीवैल्यूएशन से करनी है। तो एंट्री बनाने सीखो। एसेट है, बैलेंस डेबिट होता है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको और डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर, तो आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से बढ़ी है सर? सर ये 50,000 से बढ़ गई है। और ये IFR सर ये पूरा पूरा बच गया। अब इसमें रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। आपको हर एंगल से चीजें आती हों सर, तभी मजा आएगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में, रीवैल्यूएशन को तुमने क्या किया? क्रेडिट किया,
तो क्रेडिट साइड के अंदर आपको वैल्यू डालनी है। और रिजर्व यूं का यूं बचा हुआ है, पूरा पूरा बचा हुआ है, सारा फ्री रिजर्व है। तो मैं अलग कलर से कर लेता हूं जिससे थोड़ा सा रिलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमने कहा सर IFR का बैलेंस क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, पूरा पूरा अमाउंट मेरा बचा हुआ है 40,000 को मैंने 20 और 20 पार्ट में डाल दिया, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ बना नहीं हुआ था, तो मैं आपके लिए फॉर्मेट एक अलग से बना देता हूँ जिससे चीज़ों को रिलेट करना और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या की आपने, एंट्री की है IFR डेबिट। डेबिट क्यों किया है पता होना चाहिए सर, क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए डेबिट किया, टू A टू B। तो A B को क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट साइड के अंदर बाय IFR के नाम से, अब टोटल 40 था तो आपने 20,000 और 20,000, A B C के साथ कोई लिंक नहीं है, नए पार्टनर का कोई लेना देना इस इंफॉर्मेशन के साथ नहीं होने वाला। और अगर मैं कहूँ कि सर बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखानी है जो कि कितने की हो गई सर, 2.5 लाख की। तो आई होप इस सीरीज में जो डिस्कशन है वो आपके टॉपिक कुछ क्लियर कर रहा है। तो यहाँ तक आप देखते, प्लीज़ कमेंट जरूर डाला करो, टॉपिक आया तो डालो, नहीं आया तो डालो, समझ में आया तो मेंशन करेंगे, तो देन नेक्स्ट वीडियोस में हमें भी थोड़ा सा एक क्लियरिटी मिल पाएगी आपको किस लेवल की और कन्फ्यूजन्स हैं। केवल सुन के आपने छोड़ दिया तो इतना कलयुग मत बनाओ, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा थैंक यू बोलो, मतलब एटलीस्ट ये सब टॉपिक समझ में आया या ये जो आप लोग समझ में आया वो रिपीट ही कर दो, कमेंट में डाल दो। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं और वीडियोस के अंदर जहां पे हम इस टाइप के छोटे छोटे इश्यूज जो फुल फ्लेज वर्किंग को परेशान करते हैं उनको कवर करने वाले हैं। थैंक यू।